अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आजकल मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है क्योंकि सावन स्टार्ट हो गया है और सावन का महीना तो वैसे ही बारिशों वाला महीना होता है। बड़े मज़े की बारिश होती है। कुछ लोगों को पसंद नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि चिप चिप जैसा मौसम होता है कि मतलब हर चीज़ गीली गीली होती है, लेकिन मुझे पसंद है क्योंकि मुझे बारिशें पसंद हैं, इसलिए मुझे सावन बहुत पसंद है। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे CST और हमेशा की तरह टाइम मेरे पास कम होता है और मुकाबला सख्त होता है। मैंने CST जाना था, रास्ते में मैंने सारा की पोनी की। मैंने कहा तुम्हारी पोनी मैं रास्ते में कर दूंगी, क्योंकि औरतों के इतने काम होते हैं घर में, इतने काम होते हैं ना कि वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोगों के काम ख़त्म हो सके। हम जब बीमार हो जाती हैं, औरतें बेड पे होती हैं, तब भी हम लोगों के जहन में होता है ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो हमें टेंशन रहती है। और अगर बीमार ना हो तो फिर भाग भाग के काम कर रहे होते हैं, भाग भाग के फिर भी आप जब जा रहे हो कहीं पे कोई ना कोई काम आपका रह जाता है। तो मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि मैं जो हो ना कोई काम मेरा गाड़ी में लाजमी चल रहा होता है। हमने सिर्फ जाना था CSD क्योंकि इब्राहिम साहब बहुत तंग कर रहे हैं आजकल कि मुझे केक चाहिए, केक चाहिए। मीठा खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है इब्राहिम, और बिलाल की फैमिली में सारे ही मीठा बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैं और सारा इतने शौक़ से नहीं खाते, मतलब केक हो गया, इस तरह की चीज़ें हम लोग इतने शौक़ से नहीं खाते, लेकिन इब्राहिम और बिलाल बहुत शौक़ से खाते हैं। तो वो मुझे कह रहा था कि मुझे केक की चीज़ें लेके आएँ, ब्राउनी खानी थी उसने। तो मैंने कहा चलो मैं वहाँ ब्राउनीज़ के लिए कुछ चीज़ें लेने जाती हूँ। फिर मुझे बॉक्सेस बहुत अच्छे लग रहे थे, CST में ना बड़े अच्छे बॉक्सेस आए हैं, वो मैंने कहा कुछ ले लेती हूँ घर के लिए। फिर गर्मियों में ना जितनी भी पानी की बॉटल्स हो ना वो कम ही पड़ती हैं। बॉटल्स लेनी थी क्योंकि ये जो होती है ना नेस्ले की और पेप्सी की, ये लोग काफ़ी यूज़ करते हैं ना पानी की बॉटल्स। मेरे पास भी हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं है, लेकिन वो मैं अपने घर से बिल्कुल ख़त्म करना चाह रही थी। उसकी वजह यह थी कि वो अच्छी तरह वॉश नहीं हो सकती हैं। उनके अंदर आप ज़ाहिर है वो इतनी छोटा सा उनका होल होता है, तो आप ब्रश मार के उससे वॉश ही नहीं कर पाते। तो कोशिश किया करें कि वो वाली बॉटल्स घर में ना रखा करें पानी के लिए, क्योंकि वो फिर वॉश होना बहुत मुश्किल होती है, फिर साफ़ नहीं होती है आपकी बॉटल्स। तो फिर मैंने ऐसी बॉटल्स ली जो ऊपर से खुली थी, ताकि वो अच्छी तरह ब्रश मार के बंदा वीकली जो है ना उनको वॉश कर दिया करे। यहाँ पे ना इस तरह के जो इनको क्या बोलते हैं, मेरे जहन से निकल गया, जो सोफ़ास टाइप होते हैं, और ये ना मेरे ख्याल से सेट्स मिल रहे थे 9,000 के, 8,000 के, इस तरह से। मुझे आजकल ये बड़े पसंद आए। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना ये लूँ, लेकिन रखूँगी कहाँ, जगह नहीं है। ये होता है काफ़ी ऐसी होती है चीज़ें जो मेरा देख के दिल करता है मैं लूँ, फिर जगह नहीं समझ आती कि कहाँ आप लो। मतलब फ्लैट में ना ज़्यादा चीज़ें रखना मतलब अजीब सा लग रहा होता है कि फिर तंग लगता है ना। जितनी ज़्यादा चीज़ें हो ना आपका घर ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा होता है, जितनी कम हो ना आपका घर उतना खुला खुला लग रहा होता है। सारा के हमने स्लीपर्स लेने थे। एक तो ये बड़ा मसला है, सारा आगे से सारे स्लीपर्स जो है ना उनको दोहरा कर करके ना ख़राब कर देती है। फिर हम कहते थे फिर मैं इसके स्लीपर्स ऐसे लूँ कि वो ख़राब ना कर सके, लेकिन बाजी जो है ना वो 1 महीने में ना अपने स्लीपर तबाह कर देती है। अच्छा, यहाँ पे मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है आप सबसे कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है इमराना परवीन। हम सब मिलके आज उनके लिए दुआ करेंगे। उनके बच्चे नहीं हैं, तो आप प्लीज़ आप सब भी एक दफ़ा इमराना परवीन के लिए नाम लेके दुआ करें कि अल्लाह उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे और सेहतमंद औलाद दे। प्लीज़ जब भी आप दुआ करते हैं ना औलाद के लिए, तो साथ ये ज़रूर बोला करें कि सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली और लंबी ज़िंदगी वाली औलाद दे। ये दुआ करना ना भूला करें, और सारे मिलके एक दफ़ा उनके लिए दुआ कर दें ताकि वो हमें खुशखबरी सुनाए, हमारी यूट्यूब फैमिली को जल्द से जल्द इंशाल्लाह। अच्छा, सावन के महीने से मुझे एक और बात पूछनी है। एक और मेरी सब्सक्राइबर हैं सलमा, उन्होंने कमेंट किया है कि जो इंडियन लेडीज़ हैं वो सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहनती हैं और मेहंदी लगाती हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है, ऐसा क्यों होता है? मतलब सावन के महीने में ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रिलेशन है सावन से, चूड़ियों, हरी चूड़ियों का और मेहंदी से? उन्होंने कहा आप भी लगाएं, ये हमारी इंडियन लेडीज़ लगाती हैं। तो आप लोगों ने मुझे इसका ज़रूर बताना है कि हरी चूड़ियाँ और मेहंदी सावन में ही क्यों लगाई जाती है, इसका क्या रीज़न होता है। यहाँ पे मुझे रोटियों के रुमाल लेने थे। जितने रुमाल ले लो, जितने कपड़ों, जो किचन में कपड़ा होता है ना, साफ़ी होती है साफ़ करने वाली, जितने ले लो वो ख़त्म हो जाते हैं। जब आप लोग, ये बात सच है, मैं आपको बताऊँ, जब आप खुद काम करते हो ना किचन में, तो सारी चीज़ें जो है ना बड़े आप तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आपके घर काम वाले होते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें फ़ौरन इस तरह ज़ाया होती हैं ना कि आपको 1-1 महीने बाद हर चीज़ नई लेनी पड़ती है।
तो एक तरफ से तो आपको फ़ायदा है कि आपको चलो कोई हाउस हेल्पर काम कर देते हैं, आपको सारी हेल्प हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से ये नुकसान होता है कि फिर आपकी चीज़ों की उस तरह से कदर नहीं होती जिस तरह से आप खुद कर सकते हो। यहाँ पे फिर मैंने इफ्राहिम के लिए केक की चीज़ें ली। अब ये इसके लिए ये भी बनाना है, ये काम भी करना है। मैं सोच रही हूँ इसके लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढूंगी रिश्ते के लिए जो कि बेकिंग कर सकती हो इसको हर वक्त चीज़ें बना के बेकिंग करके खिलाती रहे। एक और सब्सक्राइबर का लास्ट कमेंट पढ़ती हूँ। आप कहेंगे हर वक्त ये कमेंट पढ़ते रहती है। अकीक फातिमा है, इन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं आपका व्लॉग देखती हूँ, लेकिन पहली दफ़ा मैंने किसी भी यूट्यूब के व्लॉग में कमेंट किया है। तो जब ऐसा कोई कमेंट आता है ना, मुझे खुशी होती है कि अच्छा इसका मतलब है कि लोग जो है वो मुझे देख रहे हैं। क्योंकि अक्सर मैं कहती हूँ कि नहीं यार व्यूज़ बहुत कम, मैं छोड़ देती हूँ, नहीं करती। लेकिन यूट्यूब का मैं आपको बताऊँ यही तरीका होता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, मतलब आपको वेट करना पड़ता है। ये बहुत जैसे इंस्टाग्राम है ना, वो फ़ौरन से आपको ऊपर कर देता है, लेकिन यूट्यूब में आपको बहुत टाइम लगता है। आहिस्ता आहिस्ता आपके फॉलोअर्स बनते हैं और उसमें आप जितने जो है ना सब्र से काम लेते हैं आपकी हेल्प होती है। तो सब्र वाला काम मेरे में इतना है नहीं ना, तो अक्सर मैं कहती हूँ कि नहीं क्विट कर देती हूँ। लेकिन जब कोई ऐसा कमेंट आता है कि हम पहली दफ़ा किसी व्लॉग में कमेंट कर रहे हैं, हमें आपका व्लॉग अच्छा लगा है, मैं आपको क्यों बार बार कहती हूँ कमेंट्स करने को, सिर्फ इसलिए कि मेरी मोटिवेशन रहे और मैं जो व्लॉग्स बनाती रहूँ। कहीं ये ना हो ना कि मैं कुछ अर्से बात कहूँ नहीं यार छोड़ देती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं आपकी पेमेंट कितनी आ रही है, तो पेमेंट जो है ना वो आपके व्यूज़ से होती है। और कम से कम भी आपको ना एक वीडियो में 10,000 व्यूज़ चाहिए होते हैं, तब आपकी अच्छी नहीं मतलब नॉर्मल पेमेंट जो है वो होती है, वरना आपकी बहुत कम पेमेंट होती है। और आपके $100 ना हो ना तो आपको जो है वो पेमेंट नहीं मिलती मंथली। तो इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि इतना अभी मेरा कुछ ऐसा नहीं हुआ सीन कि मैं कहूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा पेमेंट आती है या नहीं आती। अच्छा, यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी अम्मी के घर, वहाँ पे भाई ने हम सबको, सब बहन भाइयों को खाने पे बुलाया था। और बस CST से वापस आके टाइम कम था तो मैंने बस कपड़े चेंज किए और उसके बाद मैंने एज़ यूजुअल मैंने कहा चलो मेकअप जो है वो मैं मोटा मेकअप जो है जल्दी गाड़ी में कर लूँगी, क्योंकि टाइम नहीं था कि मैं रेडी होती। अच्छा, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत कम आती है, तो मुझे ये भी बताइएगा कि कम आती है तो फिर मैं क्या माइक यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे तो इसका आइडिया नहीं। मैं तो डायरेक्ट जो है फ़ोन से वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। यहाँ मेकअप में मैं सबसे पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, फिर बेस लगाती हूँ। मॉइस्चराइज़र आप हर सूरत में, बेशक सर्दियाँ हो गर्मियाँ, मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाया करें बेस बनाने से पहले। फिर उससे ना बेस जो है आपकी बहुत सेटल्ड रहती है, अदरवाइज़ जो है ना वो इस तरह से कहीं क्रैक बन जाता है, कुछ इस तरह से हो जाती है। मॉइस्चराइज़र किया हो ना तो बड़ी स्मूथ सी और बड़ी आपकी शाइन आती है आपकी फेस पे। और मेकअप में मैं क्या करती हूँ, मैं ब्लशर लगाती हूँ, मस्कारा लगाती हूँ और लिपस्टिक लगाती हूँ। ये 3 चीज़ें लगाती हूँ। इतना ज़्यादा मेकअप जो है ना मैं करती हूँ ना मुझे पसंद है मेकअप करना। हाँ, यहाँ पे एक ख़ास बात हुई है कि मैंने हेयर स्टाइल अपना चेंज किया है। मैं हमेशा साइड से मांग निकालती हूँ, दरमियान से मैं बहुत साल में 1-2 दफ़ा निकालती हूँ। आप बताइएगा कि ये वाला हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ताहिरा बाजी और बिलाल जो है ना वो हमेशा यही कहते हैं नहीं बस वो जो साइड से मांग निकाल के खोलती हूँ बस वो करो। तो फिर इन दोनों का तो मेरे ज़िंदगी में ऐसा रोल है कि जो ये कहते हैं वही मैं करती हूँ। तो आज पहली दफ़ा मैंने इन लोगों की नहीं सुनी और मैंने दरमियान से मांग निकाल ली। अब आप लोग मुझे सजेशन देना, अब आइंदा मैं आप लोगों से भी पूछा करूँगी कि क्या चीज़ सूट करती है। क्या बना रही हैं? ये मैं तोरियाँ बना रही हूँ, सब्ज़ी। वाह, तोरी की सब्ज़ी स्पेशल अब्बू के लिए बना रही हूँ। अच्छा, ये वैसे मेरी भाभी जो है ना अब्बू का खाना अलग बनाती हैं माशाल्लाह से, तो ज़बरदस्त तोरियाँ। ये जी बिरयानी बनी हुई है। ये जो मेरे बहन भाई हैं ना, ये मेरे अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं। अम्मी तो अब नहीं ज़िंदा रही, लेकिन अब्बू अब इनके पास रहते हैं। और ये हमेशा हम सब बहन भाइयों को ना इकट्ठे करते हैं। इस मेरे भाई का ये बहुत अच्छी आदत है कि हम सब बहन भाइयों को हमेशा इकट्ठा करता है और खाने पे बुलाता है। अभी हम उनको यही कहते हैं भाभी कि इस गर्मी में खाना बनाना किचन में और फिर फैमिली को बुलाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये भाभी हमेशा हमारी ना हम सब बहन भाइयों को लाजमी बुलाती हैं। और ये वो कमरा है जो मेरी अम्मी का कमरा है। इस बेड पे ना मेरी अम्मी बैठा करती होती थी। इस कमरे में ना अब बैठना जितना अम्मी की ज़िंदगी में जितनी खुशी होती थी ना इस कमरे में बैठने से, अब उतना ही हम लोग बड़ा कंट्रोल करके यहाँ पे बैठ रहे होते हैं। तो ये मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जब जिनके भी पेरेंट्स हयात है ना, बेशक वो माएँ हैं बाप है, माँ है बाप है,
तो आप लोग कोशिश करें कि उन लोगों के पास लाजमी जाए। मैं अक्सर ये बात कहती रहती हूँ आप लोगों को। आप कहते हो कि फ़ायज़ा बार बार ये कहती है, ये मैं किसी वजह से कहती हूँ। ये सब कुछ ना तब फील होता है जब आपके पेरेंट्स नहीं रहते आपकी ज़िंदगी में क्योंकि जब आपके पेरेंट्स होते हैं ना तब आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपने कभी पूछना है ना कि माँ के जाने का गम कितना बड़ा है या आपकी औलाद के जाने का गम कितना बड़ा है, तो आप मुझसे पूछें। मेरे से ज़्यादा आपको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। होता है ना, अक्सर ये होता है कि हम लोग कहते हैं, मुझे याद है मैं भी होती थी तो मुझे कोई बताता था कि मेरी अम्मी फौत हो गई हैं, तो ना मैं इस बात को बड़ा लेती थी कि यार चलो उनकी उम्र नहीं होगी, ज़्यादा बीमार थी, फौत हो गए। इसी तरह से कोई अपने बच्चे का बताता था, बच्चा फौत हो गया, तो मैं कहती थी चलो छोटा बच्चा है, बाकी और बच्चे भी तो हैं ना इनके। मैं इस तरह से सोचती होती थी। तो अभी मुझे पता चला है कि ये जो है ना मतलब सबको पता है, सबने उधर ही जाना है, आखिर में हर बंदे ने जाना है, किसी ने पहले जाना है, किसी ने बाद में। जैसे मेरी अम्मी हॉस्पिटल में मुझे कहती थी कि फ़ायज़ा परेशान ना होना, देखो मैं इब्राहिम के पास जाऊँगी। तो मुझे बड़ी तसल्ली होती, हाँ मेरी अम्मी चलो मेरे बेटे के पास चले जाएंगे। लेकिन जब वो फौत हुई तब मतलब आपका गम जो है ना वो एकदम से ताज़ा हो गया। आई एम सॉरी, मुझे बार बार अपनी ऑडियो जो है ना वो आज कट करनी पड़ी है। आई होप आप लोग सब अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को सबको ना तंग कर दिया, मतलब इमोशनल कर दिया। मैं खुद भी इमोशनल होगी और आप लोगों का भी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब आप लोगों ने आज क्या करना है कि आप सब लोगों ने जिन जिन के पेरेंट्स हैं ना, अम्मी या अब्बू में से कोई भी जिंदा है, तो आप सब ने एक कॉल लाजमी करनी है उनको। मेरे कहने पर कोशिश करें कि उनको बताया करें कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे ताहिरा बाजी का नवासा ही होता है ना, बेटी का बेटा, ये बैठा हुआ क्यूट सा, ये बहुत क्यूट है और माशाल्लाह माशाल्लाह है ना, इसकी हरकतें भी बहुत मज़े की हैं, बहुत शरारती है। ताहिरा बाजी हम सबको कहती थी तुम लोगों के बच्चे बहुत शरारती है और अभी जो है ना उनका अपना नवासा भी बहुत शरारती है। हम लोग तो बड़े उसके साथ एंजॉय करते हैं और बड़े खुश होते हैं। तारा बाजी कहते हैं दिखा, हमें कहती थी ना ये देखो ये भी शरारती है। खैर यहाँ पे हम लोगों ने मिठाई खाई, सब बच्चों को मैंने केक बांट के दिया। चलो, ये जो हमारा भाई हमें बुलाता है इसकी वजह से हम सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। और 2 बहन भाई हमारे दूर होते हैं, एक भाई कोयटा जिसकी पोस्टिंग है और एक जिसकी अमेरिका होती है मेरी बहन। उनको हम मिस करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, उनकी बातें करते रहते हैं बैठ के और उनको हम अपनी वीडियोस लाजमी बना के शेयर करते हैं। अब तो अच्छा हो गया कि मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया, तो वो जो है ना देख रहे होते हैं सब कुछ कि कहाँ पे क्या हो रहा है। मैं यही सोचती हूँ कि कुछ अर्सा पहले मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती ना, मेरी अम्मी ज़िंदा होती तो वो बड़ी खुश होती मेरे व्लॉग्स देख के, मेरी एक एक चीज़ पे तबसरा करती। अच्छा, वैसे ये जो सावन का महीना है ना ये बड़ा सेंटी होता है, इसमें वाकई आपके जो लोग नहीं होते ना आपके पास वो आपको याद आ रहे होते हैं, इसीलिए इस सावन के महीने पे इतने गाने बने हुए हैं। लोगों को अपने आशिक याद हो रहे होते हैं इस महीने में और मुझे अपनी अम्मी और बेटा। फ्रेंड के कहने पे आज बनने लगा है केक, मग केक। ये मैंने लिया था मग शॉट केक, ट्रीट हाउस का कोई कंपनी का नाम है। ट्राई करते हैं कि कैसे। अच्छा, इसमें से 2 पैकेट्स निकले हैं, ठीक है। हम एक बनाते हैं, एक रख लेते हैं, चेक करते हैं कैसे। ऐसे डाल दिया हमने पूरा पैकेट। और क्या था, कितना था पानी में भूल गई हूँ। इसमें था 3 ऑयल और 2 पानी। 2 पानी के चम्मच हैं, 1 और 2, और 3 ऑयल के हैं, 1, 2 और 3 चल, और 1 अंडा। मिक्स एंड मिक्स। इसे अच्छी तरह मिक्स करके ना 2 मिनट माइक्रोवेव में पकाना है। माइक्रोवेव करके फिर देखते हैं कैसा केक बनता है। बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। बड़ा ज़बरदस्त केक बन गया है, बताएं कैसा है। खुश हो? खाओ। हाँ खाओ,
ये गर्म होगा, हॉट होगा। हाँ बहुत अच्छा। कैसा सारा चेक करें आप। मैंने अब सोचा है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग अपलोड किया करूं, ताकि थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए व्लॉग। आप मुझे बताइएगा इस बारे में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।